कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जिसकी कुल आबादी महज 84,000 है। वह सिर्फ 24 घंटे के भीतर 60,000 घुसपैठियों का समंदर उमड़ पड़े तो क्या होगा। यूरोप के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले स्पेन के स्यूटा शहर में इस वक्त खलबली मची है। गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं, समंदर की लहरों के बीच जिंदगी और मौत की खौफनाक जंग छिड़ी है और इस भगदड़ में अब तक 34 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। सवाल ये है कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि स्पेन की सरकार को अपनी सेना बुलानी पड़ी। तस्वीरें स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी एनक्लेव स्यूटा की है। उत्तरी अफ्रीका के इस छोटे से इलाके में पिछले 24 घंटों में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। मोरक्को की तरफ से अचानक हजारों युवाओं का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग ना तो वीजा की परवाह कर रहे थे न ही अपनी जान की। मोरक्को की सीमा से सटे इस शहर में घुसने के लिए लोगों ने समंदर में छलांग लगा दी। कोई तैर रहा था तो कोई ट्यूब और नाव के सहारे स्पेन की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। हालात इतने बेकाबू हो गए कि मोरक्को के सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और हवा में चेतावनी के तौर पर गोलियां चलानी पड़ी। लेकिन भूखे, बेरोजगार और बेहतर भविष्य की उम्मीद में बैठे इन युवाओं के कदम नहीं रुके। स्यूटा शहर की अपनी कुल आबादी सिर्फ 84,000 है और पिछले 24 घंटों में वहां 60,000 प्रवासी घुस आए, यानी शहर की आबादी का करीब 70% हिस्सा रातों रात बढ़ गया। स्यूटा के राष्ट्रपति जुआन जीसस विवास ने स्वीकार किया कि यह स्थिति पूरी तरह से असंभव और असहनीय है। हालात ये है कि हजारों लोग, जिनमें कई नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं, पार्कों और सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। शहर की व्यवस्था चरमरा चुकी है। स्पेन की सरकार को आनन फानन में सेना बुलानी पड़ी है, जो अब घायलों की मदद और मानवीय राहत कार्यों में जुटे हैं। बड़ा सवाल यह है कि अचानक मोरक्को के लोग इस कदर क्यों टूट पड़े। इसके पीछे दो बड़ी वजह हैं। मोरक्को में लाखों युवा अपने देश में नौकरी न मिलने और भीषण गरीबी से त्रस्त हैं। उनके लिए यूरोप एक स्वर्ग की तरह है, जहां वे अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं। हाल ही में स्पेन के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया कि समुद्र के रास्ते अवैध रूप से सीमा पार करने वालों को तुरंत वापस नहीं भेजा जा सकता, बल्कि उन्हें पहले स्पेन लाकर कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। बस फिर क्या था, मानव तस्करी करने वाले गिरोह ने इस फैसले का फायदा उठाया और मोरक्को में यह अफवाह फैला दी कि अब स्पेन में एंट्री आसान हो गई। इसी भ्रम और झूठ ने 60,000 लोगों की भीड़ को मौत के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। इस घटना ने स्पेन की राजनीति में भूचाल ला दिया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने स्यूटा पहुंचकर इस पूरी घटना को स्पेन की क्षेत्रीय संप्रभुता का खुला उल्लंघन और हमला करार दिया। सांचेज ने कहा, मानव तस्करों ने मासूम युवाओं को धोखे में रहकर मौत के मुंह में ढकेला। दूसरी ओर स्पेन की विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री पर हमला बोल दिया। दक्षिणपंथी और कंजर्वेटिव नेताओं का आरोप है कि सरकार की ढीली नीतियों और प्रवासियों के प्रति नरम रुख के कारण आज स्पेन पर प्रवासियों का ये आक्रमण हुआ है। स्यूटा का ये संकट सिर्फ स्पेन या मोरक्को का मामला नहीं, बल्कि ये पूरे यूरोपीय संघ के लिए एक गंभीर चेतावनी है। एक तरफ नौकरियां और बेहतर जिंदगी की चाहत है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर तैनात सेना और मौत का समंदर। क्या यूरोप इस मानवीय संकट से निपट पाएगा या ये शरणार्थी संकट आने वाले दिनों में और भी विकराल रूप लेगा? इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।